मुसलमान जो है अपने अपने मसलक में लगा हुआ है, इस्लाम की फिक्र नहीं उनको है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों कि हम अपने अपने मसलक पर चलें। अगर देवबंदी की का मजहबी कोई तबलीग होती है, मजहबी कोई काम होता है, मजहबी कोई प्रोग्राम होता है तो देवबंदी मजहबी प्रोग्राम जरूर करे, लेकिन बरेलवी हजरात को बुरा ना करें। बरेलवी हजरात का कोई मजहबी प्रोग्राम होता है जरूर करें पूरी ताकत के साथ, लेकिन ऐलान करके दूसरे मसलब को बुरा ना करें। ये मेरी गुजारिश है। इससे इंतशार पैदा हो रहा है मुल्क के अंदर। हम आपसे कहना चाहते हैं यही नहीं, हमें अपने हिंदू भाइयों को अपने साथ रखना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, जब तक हम लोग अपने पड़ोसी अपने हिंदू के साथ इस मुल्क में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, उस वक्त तक हम लोग इस मुल्क में चैन से नहीं रह सकते। अगर कोई शख्स आकर ये आपसे कहता है कि इस मुल्क में 125 करोड़ की आबादी है और पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ लोगों से 25 करोड़ लोग निपट लेंगे, तो ये झूठ है, ये डराने की बात है, ये वर्गलाने की बात है। मैं ये कहूंगा इस मुल्क में 125 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ अगर हिंदू है और 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं के साथ भाई भाई की तरह से रहेंगे। और मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई मुसलमान रहता है तो तुम्हारा ये फर्ज होता है कि वो कमजोर है, उसे कहीं भी प्रॉब्लम हो जाकर खड़े हो उसकी मदद करो, और तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मुसलमान भाई तुम्हें आकर मदद करेगा, तब ये मुल्क चलेगा, तब ये भाईचारगी देश में चलेगा। आप देखिए हजरत उस वक्त सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था ये मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी 2 खूबसूरत आदमी है, एक हिंदू एक मुसलमान। अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये मुल्क खूबसूरत दुल्हन नहीं बल्कि बदसूरत बन जाएगा। आइए तय करें हम आज कि हम हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं अलग होंगे। हम सब हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, भाई भाई की तरह से रहेंगे और अपने अपने धर्म पर चलेंगे, अपने अपने मजहब पर चलेंगे। और कोई हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो हम मिल करके उसका मुकाबला करेंगे, तब बात करेंगे। ये मैं आपसे कहने आ जाया हूं, ये गुजारिश करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के 2 मेंबरान आपके इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको कामयाब कीजिए। आप इनको वोट देंगे नहीं देंगे? वोट आप यार बहुत ढीले बोल रहा है यार। ये ब्लू शर्ट वाले जरा जोर से बोलो भाई, वोट दो और दिलाओ। साइकिल निशान है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई छोटी छोटी पार्टी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो ना, तो मिनी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का वजीर आला भी समाजवादी पार्टी का है। और जो काम वजीर आला ने किया है किसी ने नहीं किया आज तक। 5 साल हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार को यूपी में, 4.5 साल 5वां साल शुरू हुआ है। एक भी आदमी बेगुनाह मुसलमान आज तक दहशतगर्दी के नाम पर नहीं गिरफ्तार किया गया। आज महाराष्ट्र में ISIS के नाम पर कितने बच्चे गिरफ्तार कर दिए गए, पकड़ करके इनको बगैर किसी कसूर के जेलों में डाला जा रहा है, नंगा करके इनके पेशाब की जगहों पर कलम लगाया जा रहा है, 10-10 साल तक बेकसूर जेल में रखा जा रहा है। और जब छूटने के करीब होते हैं कि इन पुलिस वालों ने बेगुनाह पकड़ लिया, जबरदस्ती मुकदमा लगा दिया, अब फैसला होने वाला है, तो जेल से निकालकर मार दिया जाता है और कहा जाता है भाग रहे थे। आधे घंटे में ये हो रहा है देश के अंदर आज, बगैर किसी गलती, बगैर किसी कसूर। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IT वाले आज जेल की सलाखों में अनगिनत तादाद में पड़े हैं, मगर अल्लाह का करम है समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी बेगुनाह जेल में नहीं है, एक भी बेगुनाह नहीं पकड़ा गया। आइए हम महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी ताकत बनाए। मैंने कह दिया था जाके उस दिन परभनी के अंदर कि अगर कोई पुलिस वाला तुम्हारे घर में आता है, घुसता है, तो घुसने मत देना घर में, चाहे कुछ भी हो जाए, सब जाओ, रोक देना। बोला पहले हमको संबंध दिखाओ कि तेरे पास संबंध है, और अपना पूरी बदन चेक कराओ। उस इलाके के 4 लोगों को लाओ, अच्छे लोगों को, पुलिस के दलाल नहीं, अच्छे आदमी को लाओ, आलिम को लाओ, पढ़े लिखे टीचर को लाओ, और अपना पूरा बदन चेक कराओ। उसके बाद घर में घुसो, और घर में घुसने के बाद अगर उसके घर में कोई सामान मिलता है तो जरूर उसको पकड़ो, ले जाकर जेल में डालो। हम कभी तुम्हें मना नहीं करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन करते क्या है ये लोग? घुसते हैं घर में, अपने पास से लाकर सामान रख देते हैं, कहते हैं देखो ये पकड़ा गया है, और ले जाकर के जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। और 15-15 साल जेल में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से लोग बेगुनाह छूट कर आ रहे हैं। हमें ताकत बढ़ानी पड़ेगी आज महाराष्ट्र के अंदर, और वो ताकत में हिंदू और मुसलमान जो सच्चे उनको एक साथ लाना पड़ेगा। ला करके ये जो आज जो RSS के लोग
जो इनकी साजिश है इस मुल्क में मुसलमानों को जबरदस्ती बदनाम करने की, हम हिंदू और मुसलमान मिलकर के ऐसे आरएसएस वालों को खाक चटा दें और इनके सपनों को कभी साकार ना होने दें, तब जाके बात बनेगी। गांधी जी के कातिल यही लोग थे, लेकिन गांधी जी को मार के भाग रहे थे और मुसलमानों की शक्ल बना लिया था, ताकि जब भाग जाएगा तो लोग कहेंगे एक दाढ़ी वाला कुर्ता पजामा पहने गांधी जी को मार के भाग रहा था, और जिंदगी भर अगर वो ना पकड़ा जाता था सुनाम कोर्ट से तो मुसलमान इस मुल्क में बदनाम हो जाता। अल्लाह का करम पकड़ लिया गया। और इसी तरह से आज मालेगांव का ब्लास्ट मुसलमान ने नहीं किया, ये लोगों ने किया। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट मुसलमान ने नहीं किया, इन लोगों ने किया। अजमेर शरीफ का ब्लास्ट दरगाह शरीफ पे इन्होंने किया। बहुत सारे ऐसे ब्लास्ट किया उन्होंने, पकड़े गए मुसलमान। मालेगांव के ब्लास्ट में 9 लोग पकड़े गए थे। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, एटीएस की इंक्वायरी हुई, मुसलमान गिरफ्तार जेल में, लेकिन असीमानंद के स्टेटमेंट के बाद फिर इंक्वायरी हुई एनआईए की और सब के सब छूट के आ गए। मेरी कोशिश है कि जिन अफसरों ने मालेगांव के 9 बेगुनाहों को 6 साल जेल में रखा, जिस दिन ताकत आ जाएगी, अगर उन अफसरों को जेल में नहीं भेजा तो अपने बाप की औलाद देंगे इंशाअल्लाह। जानबूझ करके किसी को अंदर किया जाएगा? आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, पढ़े लिखे लोग जो मुल्क को चलाते हैं। नेता तो जाहिल होता है, नेता थोड़े मुल्क चलाता है। मुल्क चलाते हैं सेक्रेटरीज, मुल्क चलाते हैं अफसर लोग, आईएएस आईपीएस। और ये आईएएस आईपीएस जानबूझ करके किसी एक कौम को निशाना बनाकर जेल में डाल देंगे, और फिर इंक्वायरी होगी तो कहेंगे नहीं ये बेगुनाह तो छोड़ दिए गए। तो जिन्होंने जेल में डाला ना, उनको भी हाथ में कड़ी डालकर डंडा मारते हुए उसी तरह जेल में डाला जाएगा, तब बात बनेगी। और होगा इंशाअल्लाह, आज नहीं तो कल। अगर आपने साथ दे दिया तो सपना साकार होगा। आर पाटिल साहब यहां के होम मिनिस्टर थे, मर गए बेचारे, छोटे से थे। मैं नहीं बन सकता क्या होम मिनिस्टर? बोलो क्यों नहीं बन सकता? मैं उनसे खराब लगता हूं क्या? मैं खराब हूं उनसे? ताकत दे दो, एक बार बिठा दो होम मिनिस्टर की कुर्सी पर, गिन गिन के बदलाना नहीं है तो थूक देना मुंह के ऊपर। आज आपसे गुजारिश करने आया हूं, हमारे महल्ले भी बनना चाहिए, हमारे सड़कें भी बनना चाहिए, हमारा स्कूल भी बनना चाहिए, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। हमें भी शराफत से रहने का हक है, हमें भी इज्जत आबरू से जिंदगी गुजारने का हक है, हमें भी सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, जितनी हमारी तादाद है उतनी हमको नौकरी दो इस मुल्क के अंदर, नहीं तो हम ताकत में आएंगे इंशाअल्लाह ताला तो हम आपसे हाथ जोड़कर नहीं, छीन कर आपसे एक काम करेंगे। आज क्या है इस देश के अंदर? आज महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 13%, 13 में 13 मुसलमान। अभी एक इंक्वायरी आई है, एक रिपोर्ट आई है टाटा की, उस रिपोर्ट में लिखा है कि 40% मुसलमान जेल में है। तादाद 13.5% और जेल में 40%। जानबूझ करके बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया है। तो हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे प्रधान का इलेक्शन हो, चाहे म्युनिसिपलिटी का इलेक्शन हो, छोटे से बड़ा इलेक्शन, एक बार आप वासिम के साथ आप खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए एक बार मेरे साथ। हमारे 2 उम्मीदवारों को मैं फिर से कहता हूं, मालम बी शेख, जमीरा बाई सत्तार मेमन, जिनका निशान साइकिल है। आपसे मुंबई से गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले 27 तारीख को ना, 27 तारीख को आप साइकिल निशान पर वोट दे करके इनको कामयाब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं समाजवादी पार्टी को आगे ताकत में ले जाकर के जुल्म ज्यादती के खिलाफ एक ताकत बनकर उभरूं और आपको इस महाराष्ट्र में इंसाफ दिला सकूं। यही आपसे कहने आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात थोड़ा तो समझ में आई होगी, थोड़ा तो मेरी बातें देखा होगा। 20 साल से संघर्ष कर रहा हूं और कोई माई का लाल बोल नहीं सकता कि मैं किसी मकाम पर कहीं भी किसी के आगे घुटने टेक कर उससे बात किया। मैंने कोई भी मसला रहा हो, मैंने ईमानदारी के साथ आपके मसले को उठाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी ईमानदारी के साथ यहां कम से कम 2 उम्मीदवारों को चुनकर देंगे ना भाई? आप लोग हाथ उठा के बोलिए पहले। बहुत कम हाथ उठ रहा है, हाथ कम उठ रहा है, ज्यादा नहीं उठ रहा है, ज्यादा हाथ नहीं उठ रहा है, लगता है ज्यादा लोग साथ नहीं दे रहे हमारा। जिताइए भाई, जरा जिताइए भाई साहब। अगर ये कमजोर भी हो तो हम लोग पीछे खड़े रहेंगे, हम यकीन दिलाते हैं आपको। अगर ये कमजोर भी है तो भी हम साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2 चुनकर 2, मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि मैं यहां का पानी का, यहां का सड़क का, यहां का स्कूल का, यहां के गदर नाली का सारा मसला मुख्यमंत्री के पास खड़े होकर आपको इंशाअल्लाह ताला यहां का काम करवा के दूंगा। इस बात का यकीन दिला के जाता हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।